हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 10वीं 8.2 का चौथा और पांचवा सवाल लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा 8.2 के चौथा और पांचवा का अध्ययन करेंगे। चलो बेटा, साइन 30 का मान क्या होता है बेटा जी? साइन 30 का मान देखेंगे। साइन 30 का मान हमारे पास होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 हो गया। धन है तो यहाँ पे धन लगा दो। टेन 45 का मान होता है हमारे पास 1 होता है ना। और माइनस है तो माइनस कॉसिक 60 का मान होता है 2/√3। 2/√3 और बटे सेक 30 का मान होता है बेटा 2/√3। और यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। और कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब चलिए बेटा, क्या होगा देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। 1/2 है तो 1/2 लिख दो। धन है तो धन लिख दो। 1/1 कर लीजिए इसे। 1/1 कर लीजिए। माइनस है तो माइनस 2/√3 कर लीजिए ऐसा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? और बटे है तो बटे कर लीजिए ऐसा। 2/√3 और यहाँ धन है तो धन कर लीजिए 1/2। धन 1/1 कर लीजिए ऐसा। चलो बेटा जी, आगे क्या होगा? ऊपर वाले को हल करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले क्या करोगे बेटा जी? सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 है। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा बेटा जी? यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा देख लो। यहाँ पे 2√3 लघुत्तम आ गया। देखो, 2 × 1 × √3 बराबर 2√3 आ गया। अब 2 का यहाँ पे ये 2 का इसमें भाग देंगे बेटा जी, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? √3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3। धन है तो धन कर लो बेटा। धन है तो धन कर लीजिए। एक का भाग दो इसमें तो कितना बार जाएगा? एक का भाग इसमें दोगे तो 2√3 बार जाएगा। 2√3 का 1 से गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा ऐसा। माइनस है तो माइनस कर लीजिए बेटा जी। √3 से √3 कैंसिल। अब भाग देंगे √3 का। 2√3 में भाग दोगे तो √3 से √3 कैंसिल और 2 बचा। 2 से 2 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो नीचे भी वैसे ही कर लीजिए बेटा जी। नीचे भी देखो, 1 × 2 × √3 तो क्या हो जाएगा? ये 2√3 ऐसा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 2√3। 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए आप लोग। 2√3 हो जाएगा। 2√3 कर लीजिए आप लोग यहाँ पे ऐसा। 2√3 है ना। 2 × 1। चलो, यहाँ हो जाएगा 2√3। किससे गुणा करे हो बेटा जी आप लोग? 2 का किसका गुणा करे हो? √3 × 2 × 1 लघुत्तम ले लिया आप लोग। लघुत्तम कितना आया? 2√3 लघुत्तम आया। देखो बेटा जी, अब देखो क्या होगा। अब देखो, यहाँ √3 का भाग √3 में 2√3 में दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 एक कैंसिल हो जाएगा √3 तो क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। 2 से 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। धन है तो धन। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा। 2 का भाग 2√3 में दोगे तो 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा क्या? √3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3। प्लस है तो प्लस। देखिए, 1 का भाग 2√3 में दोगे तो क्या कितना बार जाएगा? 2√3 बार। 2√3 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2√3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा जी, आगे क्या होगा बेटा जी? देख लो ध्यान से। आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब आगे देख लीजिए आप लोग। यहाँ बचा क्या बेटा जी? यहाँ देखो, 2√3 से 2√3 कैंसिल तो बचेगा क्या? 3 प्लस 2√3 और माइनस का 4 ऐसा। और नीचे बच गया आप लोगों का 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ऐसा बच गया।
ठीक है ना बेटा जी। ये क्या हो गया आप लोगों के पास, ये बच चुका है। अब आगे आप लोग क्या करोगे, आगे हल कर लो, आगे हल करो, आगे हल करना है, आगे हल करो। आगे हल करोगे तो क्या होगा बेटा, देख लीजिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 कितना हो जाता है बेटा जी, 3 हो जाता है। यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और 1 कितना, 3, और यहाँ अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4, ऐसा हो जाएगा। नीचे भी देख लीजिए बेटा जी, नीचे भी देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए क्या बचा, नीचे भी देख लीजिए आप लोग, क्या बचा, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भी वैसे ही कर लीजिए बेटा जी, 2 और यहाँ का 1 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, और 4 है तो 4 कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे बेटा जी यहाँ पे क्या कहोगे, हर का परिमेयकरण करने पर, यहाँ लिखोगे आप लोग हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर दीजिए बेटा जी। हर का परिमेयकरण करोगे तो कैसा होगा, हर में क्या है बेटा जी, 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है, तो आप लोग ऊपर और नीचे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 बटे 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, जैसा का वैसा, और बटे गुणा का करिए आप लोग, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ऊपर और नीचे आप लोग 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का आप लोग ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, गुणा कर दिया है। अब आप लोग जानते हो बेटा जी, आप लोग जानते हो, आप लोग क्या जानते हो, एक फार्मूला होता है आप लोगों के समक्ष, क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ऐसा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। और एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है बेटा जी, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो अब आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, वैसे ही है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस, इसका वर्ग हो जाएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और वैसे ही माइनस 4 का भी माइनस वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना बेटा जी, ऐसा आप लोगों को करना है। चलो यहाँ नहीं लिखते, इसको लिखते हैं आगे, इसको लिखते हैं आगे, लिखते हैं आगे, लिखेंगे क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला 3 अंडर रूट 3 क्या है, ए का वर्ग, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा जी, यहाँ पे हम कर लेंगे, देख लीजिए आप लोग, 3 अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, ऐसा बटे, नीचे भी देख लो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, मैंने कर लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आप लोगों को करना है, ए माइनस बी का होल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है बेटा जी आप लोगों के पास, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आप लोगों के पास 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और प्लस है, और ए का वर्ग माइनस, और माइनस है तो माइनस, और बी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो हल करें बेटा जी, हल करो,
चलो हरकेल जी, क्या होता है ए माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है बेटा जी, ए का वर्ग, है ना। ए माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए का वर्ग मतलब 3 अंडर रूट थ्री का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, माइनस 2 इंटू बी, ये हो जाएगा। और बटे इधर पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये देखिए ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और अंडर रूट थ्री का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो 3 गुणित 3 करोगे, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अरे 4 4 कितना हो जाएगा 16, 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणित 4 बराबर क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए आप लोग, आगे हल करें। अब आगे भी आप लोगों को हल करना है। आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ भी हो गया 3 तिया 9 और 9 3 27, यहाँ भी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 3 27, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 में 3 का गुणा करोगे तो 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 का वर्ग कितना 16, और माइनस क्या होगा 4 दूनी 8, है ना, कितना हो जाएगा 2ab, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो हो जाएगा 24 अंडर रूट 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बटे 27 में से 16 घटाइए, 27 में से 16 घटा देना है बेटा जी, 7 में से 6 1, 2 में से 1 1, ठीक है ना, 7 में से 6 तो 1, 2 में से 1 तो 1, यहाँ क्या बच जाएगा नीचे 11 बच जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग आगे देखिए बेटा जी, 27 में से 16 घटाओगे, 27 में से 16 घटा दोगे तो हो जाएगा 11 ऋण 24 अंडर रूट 3 बटे का 11, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। आगे उसको हल करें। यहाँ प्लस होगा, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 17 की 7, सिलाई 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 47 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है। अब क्या होगा, अब 40 कितना हो जाए, 6 दूनी 12 और 1 7, अच्छा इधर हो जाएगा, है ना। अब आगे हल करें बेटा जी इसको। चलो क्या हुआ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दिए, है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, है ना। तो इसको भी याद में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दीजिए बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, इधर पे देख लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4, है ना, हर का परिमेयकरण मतलब 3 अंडर रूट 3 -4 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए, दोनों में गुणा करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए 6 दूनी 12 1 13 कि यहाँ 3 होगा, ठीक है, 2 और 1 3 2 1 3 और 1 4 43 अंडर रूट, ये हो जाएगा, क्या हो गया, आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो कैसे क्या करना है तो इसको ध्यान से देखना है। ये है सवाल नंबर आप लोगों का 4था।
ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा पांचवा सवाल है ना, पांचवा सवाल क्या हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, ये हो जाएगा। चलो मान रखते हैं 5 है तो यहाँ पे 5 कर दो इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 4 है तो 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा जी, 2/√3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यहाँ 2 की घात है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 10 45 का मान क्या होता है बेटा जी, 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर है। वैसे इधर साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 और उसके बाद साइन वर्ग है तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, cos 30 और cos का वर्ग है तो हो जाएगा √3/2 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। ये सब मान रख लीजिए आप लोग, जब तक आप लोग वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक आप लोग इन सवालों को नहीं बना पाओगे, जब तक वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक इन सवालों को आप लोग नहीं बना पाओगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं बेटा जी, कैसे ज्ञात करते हैं। अब देख लीजिए, देखो ये 5 है तो 5 लिख दो गुणित 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, धन है तो धन, 4 है तो 4 लिख दो, गुणित है तो गुणित, 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4 होता है, और √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है, माइनस है तो माइनस, 1 का वर्ग 1 होगा, नीचे भी वैसे ही कर लीजिए, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, धन है तो धन, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे है ना। अब 5 गुणा 1 के साथ कर लो तो ये हो जाएगा 5/4, धन है तो धन, 4 का 4 से गुणा होगा तो 16/3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1/1 कर लीजिए। अब नीचे देख लीजिए बेटा जी, आप लोग नीचे देखें, अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, 1/4 यहाँ भी है, धन 3/4, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा आप लोगों के सामने, लघुत्तम आ गया, 4 क्या आ गया आप लोगों के सामने, लघुत्तम, नीचे में 4 लघुत्तम आ गया, 4 यहाँ भी 4, तो 4 लघुत्तम, 4 से 4 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 1 का 1 से गुणोगे तो 1 आएगा, धन है तो धन, 4 का 4 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और 1 का 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, 4 थी 12 गुणित 1 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे 12 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है ना, कितना लघुत्तम होगा यहाँ पे 12 लघुत्तम हो जाएगा ऐसा, और भाग देना है, 4 का भाग देना है बेटा जी 12 में, तो 4 3 बार जाएगा, 3 का 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, धन है तो धन, 3 का 12 में भागो तो 3 4 बार जाएगा, तो 4 का 16 से, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 1 का भाग 12 में देखो तो 12 बार जाएगा, 12 का 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा 12 एकम 12 ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए, 3 और 1 कितना होता है 4, ये हो गया 4/4 हो जाएगा ऐसा। आगे चलो 15 और 64 को जोड़िए बेटा, 15 और 64 को जोड़ दो, 15 और 64 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 हो गया, माइनस का 12 और बटे में क्या 12, और इधर है उसके सबके बटे क्या है 4/4 ऐसा है। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे तो क्या होगा बेटा जी, देखो 79 में से 12 घटाओ आप लोग, 79 में से 12 घटाओगे, 9 में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा 7, अरे 7 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 6, 67 ऊपर हो गया, क्या हो गया 67 बटे का 12 और गुणित कर लो, ये 4 हो जाएगा ऊपर, तो 4/4 हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अब बचेगा क्या 67 बटे
67 बटे 4 तिया 12, 67 बटे 12। आंसर क्या आएगा बेटे जी? आंसर आप लोगों का क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर होगा 67 बटे 12, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटे जी? आप लोगों का आंसर आ गया आप लोगों का। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा और 5वां सवाल को सीखा। धन्यवाद।